हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। 90% लोग जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है वो आज हम इस ऑडियो में जानेंगे। अब हम बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे होती है। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत इस तरह से होती है कि टॉक्सिक पार्टनर जो है वो शुरुआती कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में सामने वाले पार्टनर को बहुत लव केयर अफेक्शन दे रहा होता है, उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है। और जैसे इस टॉक्सिक पार्टनर को ये पता चल जाता है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो पूरी तरह से इससे अटैच हो चुका है, इससे ऑब्सेस्ड हो चुका है, उसी समय जो है वो टॉक्सिक पार्टनर सामने वाले पार्टनर को अचानक से इग्नोर करने लगता है, अचानक से घोस्ट कर देता है और उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देगा, उसका कॉल नहीं उठाएगा, उसको या फिर ब्लॉक कर देगा। और ये जो दूसरा पार्टनर है वो समझ ही नहीं पाता कि उससे ऐसी गलती हुई क्या है, क्यों उसको इग्नोर किया जा रहा है, क्यों उसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्यों उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। ये जो पार्टनर है ये समझ नहीं पाता और ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब ये जो पार्टनर उस टॉक्सिक पार्टनर से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है, इतना अटैच हो चुका है, ये रह नहीं पाता और ये उस टॉक्सिक पार्टनर को बात करने के लिए प्लीज़ करता है, साथ रहने के लिए प्लीज़ करता है, मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए प्लीज़ करता है। और इतना प्लीज़ करने के बाद जो टॉक्सिक पार्टनर है वो ऐसे दिखाता है कि जैसे कि उसको वो ऐसे दिखाता है कि जैसे तुम ठीक है, तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ बात, यानी कि ब्रेड क्रम्बिंग वाला चीज़ हो जाता है कि वो जैसे उस पार्टनर से बात करके उसके ऊपर एहसान कर रहा होता है। अब जबकि इतना प्लीज़ करने के बाद, इतना चेज़ करने के बाद भी ये जो टॉक्सिक पार्टनर है वो 2-4 दिन अच्छे से बात कर लेगा एंड देन फिर से उसको इग्नोर करना शुरू करेगा। फिर से वो पार्टनर आके उसको प्लीज़ करेगा, उसको समझाएगा और उसकी गलती नहीं भी होगी तो भी वो उससे माफ़ी माँगेगा, सॉरी बोलेगा। और एक्चुअली गलती टॉक्सिक पार्टनर की होती है, लेकिन फिर भी जो ऑब्सेस्ड पार्टनर है, जो अटैच है, वो बार बार उससे माफ़ी मांग रहा होता है। उसको लगता है कि उसी से कोई गलती हुई है, इसलिए सामने वाला पार्टनर जो है उसको इग्नोर कर रहा है। और ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होता रहता है। और अगर ये जो ऑब्सेस्ड पार्टनर है ये अगर मूव ऑन करना भी चाहे, कुछ दिन डिस्टेंस भी क्रिएट कर ले, तो ये जो टॉक्सिक पार्टनर है ये क्या करता है, ये जब लोनली फील करेगा, इसको जब किसी से बात करने की या इसको डोपामिन हिट की ज़रूरत होगी, तो ये क्या करेगा, ये उस ऑब्सेस्ड पार्टनर को ब्लॉक है तो निकाल के उसको हाय हेलो कर लेगा। और उसको हाय हेलो करने के बाद उस ऑब्सेस्ड पार्टनर को लगता है कि शायद ये जो टॉक्सिक पार्टनर है इसको रियलाइज़ हो गया है ये, और ये अपनी गलतियां सुधारना चाहता है या फिर ये अपोलॉजी शो करने आया हुआ है। और इस गलतफहमी में फिर से वो जो ऑब्सेस्ड पार्टनर है वो फिर से उसके साथ अच्छे से बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही इस टॉक्सिक पार्टनर की उस पार्टनर के साथ अच्छे से बात होती है, वो देख लेता है कि सामने वाला पार्टनर जो है वो अभी तक उसको भूला नहीं है, वो उतना ही अटैच है। जैसे ही वो देख लेता है और थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें करके उसको जैसे ही डोपामिन हिट मिलती है, वो फिर उसको इग्नोर करना शुरू करता है। और फिर उसी लूप में ये जो ऑब्सेस्ड पार्टनर है वो उसी लूप में फंसता रहता है और उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, आखिर उससे गलती कौन सी ऐसी गलती उससे हो रही है और वो बार बार क्यों गलती कर रहा है, ये जो है ऑब्सेस्ड पार्टनर नहीं समझ पाता है। और ये बार बार इसी साइकिल में
ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब इन सब चीज़ों से ये जो दूसरा वाला पार्टनर है जो ऑब्सेस्ड है, ये इतना फेड अप हो जाता है कि वो कई बार एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और बहुत पूरी तरह से ये पार्टनर जो है वो निगेटिव हो जाता है। और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो तरह तरह के एडिक्शन में भी जा सकता है। अब हमें समझना ये है कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये बहुत ईगोइस्टिक होते हैं और ये खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं और इनको जब लोग शहंशाह वाला ट्रीटमेंट देते हैं तो ये उसको एंजॉय करते हैं और उस वजह से कोई इनको चेज करता है या कोई इनके लिए रोता है, इनके लिए क्रेव करता है, इनके लिए नीडी होता है, तो इनका इन सब चीज़ों से इन टॉक्सिक लोगों का जो है वो ईगो बूस्ट होता है और ये खुद को स्पेशल फील करवाते हैं। अब इस रिलेशनशिप में सबसे बुरी बात ये है कि ये जो टॉक्सिक पार्टनर जो गंदा सा बिहेवियर सामने वाले पार्टनर के साथ करता है उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है और वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करता है और उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। अब ऐसे लोगों को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते और ना वेट कर सकते हैं कि ये लोग कभी बदलेंगे, क्योंकि ये कभी नहीं बदलेंगे। अब इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए जितना वो इंसान जिम्मेदार है उससे ज़्यादा आप भी जिम्मेदार होते हो, क्योंकि लोग आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसा करने देते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। हम जब किसी इंसान के संपर्क में आते हैं तब हम अपने प्यार से, अपने केयर से, अपने ओवर गिविंग नेचर से उस सामने वाले इंसान को रियलाइज़ करा देते हैं कि वो हमारे साथ टॉक्सिक बिहेवियर कर सकता है, हम उसके टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट कर लेंगे। ये हम रियलाइज़ करा देते हैं सामने वाले को, तब जाके सामने वाला इंसान जो है वो हमारे साथ इतना गंदा बिहेवियर करता है। कि किसी को इतना भी मत दो कि इंसान आपको हल्के में लेने लगे। आप ऐसे इंसान को कभी भी नहीं बदल सकते जिनको अपनी गलती का रियलाइजेशन ही ना हो। आपको अगर ये लगता है कि इनको कभी ना कभी क्लैरिटी आएगी, जो कभी नहीं आएगी। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। इनमें एक्सट्रीम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें एक्सट्रीम ईगो होता है और उस ईगो को बूस्ट करने के लिए ये सामने वाले को हर्ट करते जाते हैं और इसका इनको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होता और ना कभी होगा। इन सारी रबिश चीज़ों को झेलने से बेटर है कि उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए और वहाँ से कम्प्लीटली वॉक अवे कर जाइए, इस रिश्ते से कम्प्लीटली निकल जाइए। आशा करती हूँ कि इस ऑडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिली गई होगी कि कहीं आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं है। अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप हैं तो जितना जल्दी हो सके ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाइए। और आपको अगर ये ऑडियो पसंद आया है तो ऑडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।